नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि सरकार कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र को सरकार का नीतिगत दस्तावेज बनाकर इस पर कार्य करेगी। राज्यपाल आज प्रदेश की 14वीं विधानसभा के पहले सत्र को धर्मशाला के तपोवन में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार अपनी नीतियों की उपयोगी और रचनात्मक आलोचना के प्रति हमेशा सजग रहेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सदन के सभी सदस्य विधानसभा में होने वाली चर्चाओं के दौरान सार्थक सहयोग देंगे। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ साथ रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और अपना समय इस बात पर लगाएं कि प्रदेश को आगे कैसे ले जाना है। उन्होंने विपक्ष को ऐसे ठोस व रचनात्मक सुझाव देने को भी कहा जिनसे सरकार को नीति निर्धारण में सहयोग मिले। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में सत्ता का नहीं बल्कि व्यवस्था का परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं और सरकार कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेगी और उनकी जायज समस्याओं व मांगों पर हमेशा सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। राज्यपाल ने ये भी कहा कि कर्मचारियों की दक्षता और अनुशासन के साथ सरकार किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी। आर्लेकर ने कहा कि उनकी सरकार ने हाल ही में कार्यभार संभाला है, परंतु इस कम अवधि में भी सरकार ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें स्वच्छ प्रशासन देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की जनता हमेशा ही प्रगतिशील नीतियों के समर्थक रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि तेजी से बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जाए और विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में प्रयास आरंभ कर दिए हैं। एक ओर जहां विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरा जाएगा, दूसरी ओर हर क्षेत्र में रोजगार सृजन पर भी बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सेना के जवानों और सेवानिवृत्त सैनिकों व अर्धसैनिक बलों में कार्यरत समस्त हिमाचली युवाओं के हितों की रक्षा के लिए समुचित कदम उठाएगी। कुलदीप सिंह पठानिया प्रदेश की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। पठानिया का आज सर्वसम्मति से इस पद के लिए चयन हुआ और चयन के तुरंत बाद उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया। कुलदीप सिंह पठानिया को विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला प्रस्ताव सदन में पेश किया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने इसका समर्थन किया। दूसरा प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रखा और हर्षवर्धन चौहान ने इसका समर्थन किया तथा तीसरा प्रस्ताव धनीराम शांडिल द्वारा रखा गया जिसका समर्थन विपिन सिंह परमार ने किया। प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सभी प्रस्तावों को सदन में रखा और सदन ने सर्वसम्मति के साथ कुलदीप सिंह पठानिया को अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए लाए गए तीनों प्रस्तावों को पारित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मौके पर कहा कि कुलदीप सिंह पठानिया एक सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं और वे वर्ष 1985 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने कहा कि पठानिया के अनुभव का फायदा सदन को मिलेगा क्योंकि वे विधि विशेषज्ञ हैं और विधानसभा के नियम कायदों को अच्छी तरह से जानते हैं। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि वे सार्थक चर्चा और प्रदेश हित के मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए हर सदस्य को पर्याप्त से अधिक समय देंगे। विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद सदन को संबोधित करते हुए पठानिया ने कहा कि उनकी ओर से प्रदेश हित के मुद्दों पर चर्चा के लिए हर संभव सहयोग मिलेगा। कुलदीप सिंह पठानिया ने उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने के लिए पूरे सदन का आभार जताया और कहा कि वे नियमों की परिधि में हर विषय को उठाने की अनुमति देने का प्रयास करेंगे। पठानिया ने कहा कि इस बार सदन में 23 नए सदस्य चुनकर आए हैं और उन्हें सदन के नियमों तथा परंपराओं से परिचित करवाना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। पठानिया ने कहा कि लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और लगातार 5 बार चुनाव जीत चुके उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुभवों से नए सदस्यों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।